कि फियर और इम्यूनिटी दोनों का क्या संबंध है। आज ही जैसे मैं पढ़ रही थी कि फियर और इम्यूनिटी बहुत कनेक्टेड है, कि जैसे ही हमारे अंदर फियर आता है वैसे ही, और फियर बढ़ते ही जो HPA एक्सेस जो होता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एड्रेनालिन, वो एक्सेस, HPA एक्सेस जिसको कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड में चली जाती है, और बॉडी जो डिजीज को लड़ने के लिए जो उसको एनर्जी डाइवर्ट करनी चाहिए वो डाइवर्ट नहीं करती है, और बॉडी उस फियर से डरने में लग जाती है और उसमें सारी अपनी एनर्जी डाल देती है। तो जो फियर है वो इम्यूनिटी को काफी एडवर्सली अफेक्ट करता है, ऐसा माना गया है। और कांस्टेंट फियर यदि होता है, अब कांस्टेंट डर के माहौल में रहते हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, और पैनिक करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको ये आपकी इम्यूनिटी कम जाने के और भी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, आप दोनों से ये मैं प्रश्न करना चाहूंगी कि इस तरीके से फियर का इम्यूनिटी के साथ क्या संबंध है, और किस तरीके से हम इस फियर को दूर रख सकते हैं। एंड जितना हम इस फियर से दूर रहेंगे, जितना इसको नॉर्मली हम कोरोना को या कोविड की सिचुएशन को लेंगे, उतनी ही हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो लेट अस स्टार्ट विद डॉक्टर पार्थिव मेहता ऑन दिस एंड देन वील कम टू डॉक्टर आशीष। मैडम, जैसे आपने ऑलरेडी कह दिया कि HPA एक्सिस को वो एक्टिवेट करता है। अभी HPA एक्सिस के साथ हमारी एक दूसरी घटना होती है जिसको हम कहते हैं कैटाकोलामाइन सर्ज। कैटाकोलामाइन माने ऐसे जो केमिकल्स हैं जो कि रोग के साथ उसका बढ़ना होता है, और उसके साथ रोग के सामने लड़ने में जो हम केमिकल बनाते हैं, अगर उसकी मात्रा आपने जैसे अभी कहा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है और हमारी प्रोटेक्टिव मात्रा कम हो जाती है, तो वो इम्बैलेंस कराता है फियर के साथ। फियर में क्या होता है कि जैसे ही कैटाकोलामाइन सर्ज भी आनी शुरू हो जाती है रोग की वजह से, और HPA सप्रेस होता है, तो रोग जो आगे भागता है उसके पीछे हमारी जो आर्मी जो है, हमारे रिक्रूटेड सेल्स हैं जो कि स्कैवेंजर सेल्स है, हमारी खून की नलियां हैं, उसका जो रिस्पॉन्स होना है वो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के सामने लड़ने का, वो सप्रेस हो जाता है। तो ये दोनों का गैप जो बढ़ता जाता है, उसकी वजह से हमारी रोग को बढ़ने की गुंजाइश या तो उसको ज्यादा बढ़ने का मौका मिल जाता है। इसकी वजह से इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये है। और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के ऊपर क्योंकि हमारी मानसिकता से जुड़ी हुई है, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हंसल बचत सर के कि इसमें अपनी और ज्यादा माहिती दें। बेसिकली हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये सब स्टिमुलस को। ब्रेन को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन को इमेजिन और रियल चीज में डिफरेंस करना नहीं आता है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपको लगेगा, लेकिन इसमें कंट्रोवर्शियल कुछ भी नहीं है। ब्रेन का जो रिस्पॉन्स होता है उसमें इमेजिन चेंज है, या योर आपने जो सिचुएशन इमेजिन की है या एक्चुअली आप वो सिचुएशन में से जा रहे हो, वो ब्रेन को पता नहीं चलता है। इसलिए ब्रेन तो आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। यदि आप ऐसे समझो कि आपको ऐसा लगे कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि बाहर से कोई डेंजर आ रहा है और आपको वो डेंजर दिखाई देता है, एंड द वे ब्रेन वुड रिस्पॉन्ड सिमिलरली, आपको सिर्फ दिमाग में ऐसी सोच आती है कि वो डेंजर आ रहा है, तो भी ब्रेन तो ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ब्रेन को तो सिर्फ रिस्पॉन्स करना है। उसको तो जो भी थ्रेट है, रियल थ्रेट है या परसीव्ड थ्रेट है, इट विल रिस्पॉन्ड। और जैसे मैंने परसों जब मैं सेल्यूलर मेडिटेशन करवाता था, तब मैंने बताया था कि हमारे सब सेल इंडिपेंडेंटली इंटेलिजेंट है, दे हैव इंडिपेंडेंट माइंड। सबके पास अपना खुद का दिमाग है, सब सेल के पास। तो उसका जो हेड है वो हमारा ब्रेन है। तो वहां से जो ऑर्डर्स निकलते हैं वो ऑर्डर्स हमारे सेल फॉलो करते हैं। तो जब ब्रेन परसीव करता है कि देयर इज अ थ्रेट, तो वो सब सेल्स को प्रिपेयर करने के लिए बोलता है कि यार देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। और तुरंत ही सब सेल काम पे लग जाते हैं और रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं। दे जस्ट स्टार्ट फाइटिंग और दे जस्ट स्टार्ट हाइपर रिएक्टिंग। ये कैसी बात है कि जैसे मॉक ड्रिल कर दी। हमारे यहाँ भूकंप होता है तो भूकंप की मॉक ड्रिल होती है। मॉक ड्रिल हम करते हैं, तो हम मॉक ड्रिल क्यों करते हैं कि जस्ट टू चेक दैट कि भैया सब बराबर चल रहा है। तो इसी तरह से मॉक ड्रिल को जो रिस्पॉन्स आता है वो तो जैसे एक्चुअली हो रहा है ऐसा ही रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि जो लोग मॉक ड्रिल करते हैं उसके अलावा किसी लोगों को पता नहीं होता है कि ये मॉक ड्रिल है। वी शुड नॉट रिस्पॉन्ड लाइक एन एक्चुअल कंडीशन। दे विल रिस्पॉन्ड लाइक एन एक्चुअल कंडीशन
एंड द सुपीरियर वुड बी सेटिस्फाइड कि ये बराबर रिस्पॉन्स हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये फियर होता है विच इज अ परसीव्ड थ्रेट और उसमें सेल रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, अल्टीमेटली वो थक जाते हैं। और जब रियल सिचुएशन आती है या दे बिकम वीक, और जब वीक बन जाते हैं तो इनकी डिफेंसिव कैपेसिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, एंड उसी चीज में वायरसेस या अपॉर्चुनिस्टिक जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपॉर्चुनिटी को लेके शरीर पे हमला बोल देते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका एक दूसरा भी पहलू है जो प्रोबेबली कोविड के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, पर कई बार ऐसा होता है कि सेल्स इतने थक जाते हैं कि वो खुद में और एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस नहीं कर पाते और वो अपने खुद के सेल को रिएक्ट करने लग जाते हैं, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। वो पूरा अलग चीज है, लेकिन वो इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी प्रकार का फियर इज वन ऑफ द नेगेटिव इमोशन, पर कोई भी प्रकार का नेगेटिव इमोशंस ये रिएक्शंस शरीर में कर सकते हैं। इसीलिए हमको पॉजिटिव बनना चाहिए, हमको पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। ऐसे मैसेजेस हम देते रहते हैं, वो उसका मूल कारण ये है। और कोरोना में अभी समझ लो कि एक ही चीज हमको बचा सकती है और वो हमारी इम्यूनिटी। सो एट दिस स्टेज ये फियर और इसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी बन जाता है।